स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। और आपका भाई आपका दोस्त सोनू पंडित आप लोगों का हृदय दिल से आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्ती में होंगे और आपके फसल जो भी है आपने अभी खेती कर रखी है धानों की और सब्जियों की, वो आपके फसल भी खुशहाल होंगे और स्वस्थ होंगे। किसान साथियों, आज मैं बात आपसे करने वाला हूं एक ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में। आज मैं किसान साथियों जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं वो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रामबाण होगा और आपके लिए, आपके फसलों के लिए, आपके खेतों के लिए, चाहे वो दुनिया का कोई भी फसल की खेती आपने कर रखी है अपने खेतों में, तमाम फसलों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें, अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। किसान साथियों, मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे दवा के छिड़काव के बारे में जो कि हमने इस दवा का उपयोग किया है, मात्र 2 बीघे में हमने यूज किया है और इसका परिणाम और इसका जो रिजल्ट है रामबाण, अचूक रामबाण की तरह मिला हमें। तो मैं उसी के बारे में आपसे बात करूंगा। पहले आप लोगों को कुछ मैं मुख्य जानकारियां बता देता हूं। किसान साथियों, आपको जानकर आश्चर्य और हैरानी होगी कि हम अपने खेतों के उत्पादन में करते क्या है कि किसी भी फसल का हमने खेती कर रखी हो, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, बाजरा हो, मक्का हो, सब्जी हो, यानी कि दुनिया का किसी भी प्रकार का फसल अपने खेतों में जब हम क्या करते हैं, उसकी बुआई करते हैं और उसकी कटाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने मन में और अपने दिमाग में यही चीज सोचते हैं कि हम कौन से खाद और कौन से दवा का छिड़काव करें अपने फसलों में ताकि हमारा उत्पादन बेहतर से बेहतर हो और हमें उससे ज्यादा मुनाफा कमा सके और ज्यादा कमाई कर सके। जिसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने फसलों में डीएपी हो गया, पोटास हो गया, सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, जिंक हो गया, बोरोन हो गया, सल्फर हो गया, मतलब ऐसे तमाम खाद्य होते हैं जो कि हम अपने खेतों के फसलों में छिड़काव करते हैं, जिससे कि हम ये सोचते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और मुनाफा हो और हमारी उत्पादन क्षमता बढ़िया से बढ़िया हो सके। किसान साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जितने भी अपने खेतों के फसलों में खाद्य का छिड़काव करते हैं और खाद्य देते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि किसान साथियों 30 से 40% खेतों में ये जो खाद्य होते हैं ना, यूं ही पड़े के पड़े रह जाते हैं, यानी कि वो अपना काम नहीं करते हैं। 100% में मुश्किल से मुश्किल 40 से 50% ही वो खाद्य होते हैं जिसका हम छिड़काव करते हैं, चाहे कोई भी खाद हो वो काम करते हैं। बाकी 30 से 40-50% खाद्य होते हैं जो यूं ही कि यूं ही खेतों में पड़े रह जाते हैं, वो अपना कोई कार्य नहीं करते हैं। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, हमने इसका अनुभव भी किया है और हमने ही नहीं, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिससे अगर आप पूछेंगे तो आपको यह जानकारी जरूर मिलेगी। किसान साथियों की और दूसरी बात क्या होता है कि वो खाद्य जो होते हैं पौधों के और आपके खेतों में जो आपने फसल की खेती कर रखी है वो खेतों में ही पौधों के आसपास जमीन में दब जाते हैं और अपना वो क्या करते हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं और अब आपके फसलों के जड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं। किसान साथियों, आपको एक चीज और बता दूं कि जो भी अगर हम खाद्य पदार्थ जो भी होता है, कोई भी स्प्रे का हम छिड़काव करते हैं तो उस खाद्य पदार्थ का जो पोषक तत्व होता है और उसके जो टॉनिक होते हैं, एनर्जी होती है, वो हमारे फसलों के जड़ों तक पहुंचनी जरूरी होती है। जब हमारे फसलों के जड़ों तक उसकी एनर्जी पहुंचेगी तभी आपका जड़ क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा जमीन के अंदर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी अवशोषित करेगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी उसकी फसल की कलियां मोटी होंगी, कलियां अगर मोटी होंगी तो उसका पैदावार भी अच्छा होगा, उसकी फलियां भी होगी अच्छी होगी और आपका उत्पादन भी बढ़िया होगा। तो इसमें किसान साथियों जड़ों का महत्व बहुत ज्यादा होता है, फसलों के जो जड़ होते हैं उनका बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब आपको आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब हमारा आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि जब हम इतना खाद्य पदार्थ जब खेतों में देते हैं तो ये हमें मालूम कैसे चलेगा कि आखिर हमारे पौधों को ये 110% ये सेट किया है कि नहीं और फायदा किया है कि नहीं। और ये चीज
इस चीज़ को मालूम करना ये हमारे और आपके बस की बात भी नहीं है, और हम बस अनुभव और अंदाजा ही लगा सकते हैं कि हमारे फसलों को खाद्य पदार्थ कम सेट किया है या ज़्यादा सेट किया है। किसान साथियों, बात करते हैं मुख्य टॉपिक पे कि आखिर इस अपने फसलों के जड़ों के लिए हम ऐसा किस चीज़ का खाद का छिड़काव करें और या कौन सा स्प्रे करें जिससे कि हमारे कोई भी फसल हो दुनिया का, उसका उत्पादन बढ़िया हो, उसकी जड़ बढ़िया हो, उसका फसल बढ़िया हो और उसका क्या हो, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो किसान साथियों, मैं आपसे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि एक दवा आती है जिसका नाम है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो देहात कंपनी की होती है, लोगो उसका होगा स्टार्टर, ठीक है। मैं आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका नाम ऐड कर दूंगा। आप प्ले स्टोर से भी आप क्या कर सकते हैं कि देहात कंपनी का जो स्टार्टर आता है माइकोराइजा, उसका आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। तो ये माइकोराइजा करता क्या है हमारे फसलों को, पहले ये आप जान लें। किसान साथियों, यह माइकोराइजा जो होता है, दवा होता है, यह हमारे फसलों के लिए मित्र फफूंद का काम करता है। यानी कि जब हम फसल खेत के अंदर डाल देते हैं, यानी उसकी बुआई कर देते हैं, और जो फसल जो होता है उसका बीज जब पौधे का रूप लेता है, तो जो फसल के जड़ों के आसपास जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जितने भी हमने खाद्य पदार्थ खेतों में डाले हैं, छिड़काव किए हैं, जो यूं ही की वहीं खेतों में रह जाते हैं, और जो फसलों के जड़ों के आसपास जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, बोरोन हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, जो कि एक जगह पर फिक्स हो जाते हैं। ये ऐसे खाद होते हैं जो एक जगह पे फिक्स हो जाते हैं। तो ये माइकोराइजा क्या करता है कि माइकोराइजा इन सारे तत्वों को खींच करके हमारे पौधों के जड़ों को अवशेषित करा देता है, यानी हमारे पौधों को ये देना शुरू कर देता है। तो ये है हमारे माइकोराइजा का काम और माइकोराइजा का वर्क, जो कि हमारे फसलों के लिए, कोई भी फसल, आप किसी भी फसल की खेती करें, ऐसे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इस फसल में देना, इस फसल में नहीं देना। आप किसी भी फसल में इसका छिड़काव कर सकते हैं। माइकोराइजा सबसे बेस्ट कंपनी जो मैंने आपको बताया, देहात कंपनी का जो होता है, देहात कंपनी का टेक्नोलॉजी से बना ये माइकोराइजा जो खाद होता है, उसका आप छिड़काव करें। अब इसको विधि बता देता हूं कैसे छिड़काव करना है। HYT इसका लोगो होता है। ये आपको 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसी भी खाद में मिला के, चाहे DAP हो, यूरिया हो, जिंक हो, पोटास हो, सल्फर हो, सिंगल सुपर फास्फेट हो, किसी भी खाद में आप मिक्स करके 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 1 केजी प्रति बीघे के हिसाब से और 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से किसी भी खाद के साथ आप मिक्स करके अपने फसलों में, अपने खेतों में इसका छिड़काव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको एक चीज और बताता हूँ किसान साथियों की, यह माइकोराइजा का आप छिड़काव जैसे ही करते हैं ना, यकीन मानिए 30 से 40% पैदावार आपका बढ़ना तय है, इसमें कोई शक और डाउट नहीं है। 30 से 40% आपकी उत्पादन अगर ना बढ़ जाए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि मैंने झूठ बोला था या सही बोला था, क्योंकि हमने भी 2 बीघा में इसका यूज किया था और हमें यकीन मानिए हमारा 25 से 30% उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ गया था। हमने मक्के की खेती कर रखी है, उसमें मक्के में हमने आज माइकोराइजा को छिड़काव किए करीब करीब 20 दिन हो रहे हैं, और हमारा जो मक्के का जो पौधा है वो किसान साथियों इतना जबरदस्त कलियां और इतना जबरदस्त उसमें फूल ले रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आप इस तरह से छिड़काव कर सकते हैं। आप माइकोराइजा की खरीदारी करने के लिए नजदीकी देहाती केंद्र पे जाएं, जो कि पैक्स वाला होते हैं, सरकारी होते हैं, उनके यहाँ जाएं, या आसानी से अगर आपको नहीं मिल पाता है देहात केंद्र पे तो आप मार्केट में ट्राई कर लें, मार्केट से आप मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी मैंने आपको बताया, प्ले स्टोर से आप इसका ऐप डाउनलोड करें, माइकोराइजा का देहाती ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद वहां से भी ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये तो रहा किसान साथियों आज का आपके उत्पादन बढ़ाने का वीडियो कि हम अपने फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं किसान साथियों तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें।
अपने दोस्त अपने भाई सोनू पंडित को इजाजत दें। फिर मिलेंगे कल किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय जवान जय किसान, हर हर महादेव।